देखो आपका इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। इसमें एक नया टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें आपको सबसे पहले ये एक्सपेंशन आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस वन इक्वल होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर फोर। अगर यहाँ पे हम माइनस को प्लस कर देंगे तो उसमें ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आते रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो उसमें ऑल्टरनेटली इसमें प्लस माइनस इस तरह से आने स्टार्ट हो जाएंगे। वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस टू होगा, इसका एक्सपेंशन इस तरह से होगा वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब। और अगर यहाँ माइनस को हम क्या कर देंगे प्लस, तो उसमें ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, यानी सीरीज तो वैसी होगी लेकिन यहाँ पे साइन इस तरह से आएंगे, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, इस टाइप से। तो जो आज हम टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इस टाइप के जो एक्सपेंशन है उसमें ये वाले एक्सपेंशन आपको याद होने जरूरी है उनको सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे इसका, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको एक्सपेंशन अभी बताया उसका यूज कब करना है, यहां पे इसकी राइट हैंड साइड में देखो, अगर अलजेब्रिक फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाए, या टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए, एक्सप्रेशन आ जाए, तो वहां पे उन एक्सपेंशन का यूज करना है। साइन और कोस अगर आएगा तो उसका रूल मैं आपको बता चुका, ठीक है ना। e की पावर x आएगा तो उसमें क्या करना वो बताऊंगा, डिस्कस करेंगे उसको भी। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, तो हमें उन एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा, वो भी कब, जब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी टू बाई डी एक्स टू को हम यहाँ पे लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो। यहां से सॉल्व करके m की जो वैल्यू निकलेगी, एक माइनस टू निकलेगी एक प्लस टू निकलेगी। तो यहां से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आएगा, माइनस टू के लिए लिखेंगे यहाँ पे सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे सी टू ई की पावर टू एक्स। तो इस टाइप से हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका निकाल देंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद यहाँ पे हमें निकाले पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पे इसको लिखेंगे वन अपॉन, इसको लिखेंगे हम डी टू, और माइनस कितना यहाँ पे लिखेंगे फोर, और जो भी यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और इसके बजाय अगर टू एक्स प्लस वन ऐसा कुछ है तो यहाँ पे लिख लेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको वन माइनस या वन प्लस की फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस फोर को कॉमन कर लेंगे नीचे से। तो माइनस वन अपॉन फोर को, माइनस फोर को इसमें से नीचे से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा वन अपॉन, ये आएगा आपका वन माइनस डी टू अपॉन, ये आएगा फोर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। इसकी अगर होल पावर चेक करें तो वन होगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस वन। तो माइनस वन अपॉन फोर यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस, ये आएगा डी टू अपॉन फोर की होल पावर माइनस वन, और ये एक्स स्क्वायर। अब ये एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का है, वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस वन। अब उसका एक्सपेंशन कैसा था, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर फोर, इस तरह से वो एक्सपेंशन था। वैसे इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितनी बार करने पे जीरो बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डी के साथ इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे आएगा टू एक्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डी टू के साथ एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, मतलब इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे टू आएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको तीन बार ऑपरेट करूंगा, यानी तीन बार इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो देखो ये क्या बन जाएगा, जीरो। पहले एक्स स्क्वायर का टू एक्स बनेगा, फिर टू एक्स का टू बनेगा, फिर टू का जीरो हो जाएगा। इसका मतलब D3 अगर जीरो बन गया तो D4 D5 D6 जितने भी होंगे वो सबके सब क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। तो जो जीरो वाली टर्म है वो हमें नेग्लेक्ट करनी है, छोड़ देनी है, ठीक है ना। तो वहां तक लेंगे जहां तक जीरो नहीं बनेगा। तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें उसमें टर्म्स उसी के अकॉर्डिंग लेनी है, जब उसमें टर्म्स जीरो बननी स्टार्ट हो जाएंगी हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे माइनस वन अपॉन फोर को हमने लिखा सेम, इसका एक्सपेंशन करेंगे वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस वन, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री, इस तरह से एक्सपेंशन करेंगे। एक्स हमारा यहाँ पे ये है, तो पहले क्या लिखेंगे, वन प्लस एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे आएगा डी टू अपॉन फोर। अब फिर देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वहां डी की पावर क्या हो जाएगी, चार। डी की पावर चार होगी, देखो तीन से ये जीरो बन जा रहा है, तो चार में भी जीरो बनेगा, पांच में भी जीरो बनेगा, छह में भी जीरो बनेगा। इसका मतलब यह है कि इसकी बाद की जितनी भी टर्म्स इसमें आगे आएंगी वो सब एक्स स्क्वायर के साथ क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे, इसलिए उन टर्म्स को हम छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और उसमें, तो ये आएगा माइनस वन अपॉन
ये 4 आएगा, एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, और D2 के साथ एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो इसके साथ सोल्व करके कितना आएगा 2, तो यहां पे इसको उसके साथ सोल्व करके 2 आएगा तो बनेगा 2/4, 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, यहां पे देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल को अगर और सॉल्व करें तो उसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करके आएगा -1/8 और ये आएगा आपका 2x² + 1। अब जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होता है तो कंप्लीट सॉल्यूशन को ऐसे लिखते हैं y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा इतना है, देखो c1 e⁻, यहाँ पे -2x और प्लस ये आपका c2 e⁻2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा कितना है यहाँ पे -1/8 और ये आपका 2x² + 1। तो इस टाइप से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो इस टाइप से उसके सॉल्यूशन को हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक अलजेब्रिक फंक्शन भी है और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, मतलब यहाँ पे दो तरह के एक्सप्रेशन हमारे पास है, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है ना। तो उसमें दोनों रूल यहाँ पे लगेंगे जब पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालेंगे। अलजेब्रिक के लिए मैंने आपको बताया था उन एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा और साइन एक्स कोस एक्स के जो रूल मैंने आपको पहले बता रखे उसका यूज करना पड़ेगा पर्टिकुलर जब इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका वही होगा जो पहले यूज करते थे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जहां डी है डी को m पुट कर देंगे तो ये आएगा m² + m - 2 = 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू निकलेगी 1 और -2, तो 1 के लिए यहाँ पे लिखेंगे c1 e⁻x और -2 के लिए लिखेंगे c2 e⁻2x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का एक पार्ट तो हमने निकाल दिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब निकालेंगे इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। तो पहले तो x के साथ हम लिखेंगे 1/d2 + d - 2 और sin x के साथ में लिखेंगे यही सेम 1/d2 + d - 2। यहाँ ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो यहाँ पे एक्सपेंशंस का यूज करेंगे, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस के लिए रूल बताया था वो वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो इसमें सबसे पहले -2 को कॉमन कर लेंगे, -2 को कॉमन करेंगे नीचे से तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे बनेगा -d2 + 2/2, x को सेम लिखा। यहाँ पे रूल क्या था साइन और कोस के लिए, यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट चेक करोगे 1 है तो जहां भी इसमें d2 आएगा, d² आएगा, d2 आएगा, वहां पे हमें -1/2 लिखनी पड़ेगी, -1/2, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे -1/2 लिखेंगे, -1/2 कितना आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे और यहाँ पे आएगा d - 2, उसको सेम लिखा और -1 - 2 -3 हो जाएगा, d को हमने सेम लिखा, ठीक है ना। इसी पार्ट को अगर थोड़ा और समझाएं तो कैसा कर सकते हैं इसमें आगे, देखो यहाँ पे d बन चुका नीचे, लेकिन यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, इसका ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, इसको रेशनलाइज कर देंगे। अगर d - 3 है तो d + 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे नीचे कर देंगे, यहाँ d + 3 बनेगा और यहाँ नीचे क्या बन जाएगा d2 - 9। अब जो साइन कोस की जो प्रॉपर्टी फिर से यूज कर लेंगे हम, यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो d2 को जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -1/2, तो -1/2 यहाँ पे लिख देंगे, -9 को सेम लिखेंगे तो -1 - 9 ये क्या बन जाएगा -10, ये बन जाएगा -1/10। अब d + 3 के साथ इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, d से हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, sin x का क्या हो जाएगा cos x और यहाँ पे हो जाएगा 3 sin x। तो ये वाला पार्ट तो इस तरह से सॉल्व होगा। इसकी ये अलजेब्रिक फंक्शन वाला कैसे होगा, सबसे पहले इस पूरे पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, इसकी होल पावर, ठीक है ना, इसकी होल पावर हो जाएगी -1। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये वो वाली फॉर्म बन चुकी है आपकी 1 - x की होल पावर -1 है ना। तो उसका एक्सपेंशन कैसे करते थे हम, 1 + x + x² + x⁻3 प्लस, ठीक है ना। लेकिन हमें एक चीज ध्यान ये रखनी है कि अगर यहाँ पे x है, x का एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बन जाएगा, दूसरी बार में 0 बन जाएगा, तीसरी बार में 0 बनेगा, चौथी बार में 0 बनेगा। तो यानी d हमारा काम क्या है, d2 d3 d4 सब हमारे लिए बेकार है, ठीक है ना। तो हम इसका एक्सपेंशन सिर्फ 2 टर्म तक कर लेंगे क्योंकि इसमें क्या आता है 1 + x + x² + x⁻3, तो ज्यादा पावर छोड़ देंगे, 1 + x तक हम लेंगे, ठीक है ना। तो 1 + x हमारा ये पूरा हो जाएगा d2 + d/2, इसके बाद में इसकी ज्यादा पावर आएंगी जिससे x का डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा, उसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां तक इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो यहाँ पे x आएगा। अब x को अगर d2 के साथ सोल्व करेंगे तो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और d से इसका हो जाएगा 1 और 2 को हमने सेम लिखा। इसको पूरा सॉल्व करके आपका बन जाएगा -1/4 2x + 1।
तो ये हमारा कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल चुका। अब देखो कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखने का तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकला है। तो इसको इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसी से हमारा क्या निकल जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हमें सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक तो हमारा है e की पावर माइनस एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर माइनस एक्स e की पावर ax वाली फॉर्म है। यहाँ पे आ गया 5। अब 5 को हम क्या कह सकते हैं, 5 को हम इसको हम 5 को हम 5 इंटू ई की पावर 0x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगा देंगे e की पावर ax वाला, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जहां भी डी होगा वहां पे m पुट कर देंगे, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू निकलेगी 1 और 3, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा c1 e की पावर 1x, और अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आएगा c2 e की पावर 3x, ठीक है। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन d2 माइनस 4d प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और प्लस फिर से लिखेंगे 1 अपॉन d2 माइनस 4d प्लस 3, और यहाँ पे लिखेंगे 5। देखिए 5 को हम क्या करेंगे, 5 के साथ e की पावर 0x भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि e की पावर 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे 5 को मैं 5 इंटू ई की पावर 0x लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। अब e की पावर ax वाला रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि e की पावर ax में जो a है वही हमें d की जगह पुट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पावर में क्या है, -1 है। तो जहां भी इसमें d होगा d को -1 पुट कर देंगे हम। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे e की पावर 0x है, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ d को हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना हो गया, यह बन जाएगा 1/8 e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे जब हम d को 0 पुट करेंगे तो बनेगा, ये बनेगा आपका 0 0 प्लस 3, और यहाँ पे 5 को सेम लिखा हमने, ये बन जाएगा आपका 5/3, ये 1/8 e की पावर माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या बना, ये बना पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कंप्लीट सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ये, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो ये आपके पास ये एक नया टाइप है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसके राइट हैंड साइड में दो एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन नहीं थी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में। अब की बार यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अगर ये चीज मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो करने का तरीका हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में साइन आ जाए, कोस आ जाए, या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, तो करने के तरीके में थोड़ा सा वहां पे चेंज आ जाएगा। करने का तरीका क्या हो जाएगा उसको समझना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो वैसे निकलेगा। पहले हम क्या करेंगे, डी को m में रिप्लेस कर देंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देंगे, यहां से m-1 का होल स्क्वायर बनेगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहां से m की दो वैल्यू रिपीट हो जाएंगी 1 1, ठीक है ना, m की दो वैल्यू आएंगी 1 1। और अगर वैल्यू रिपीट हो जाए तो उसके लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले टॉपिक में डिस्कस कर रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रिपीट वैल्यू के लिए कैसे निकलेगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दो वैल्यू रिपीट है, तो यहाँ पे लिखेंगे c1 प्लस c2x, और a की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1x, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो इस टाइप से निकलेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, 1 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे d2 माइनस 2d प्लस 1, ऐसे लिखेंगे, और इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर e की पावर 3x। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में एक्स स्क्वायर जैसी कोई टर्म हो, यानी अलजेब्रिक कोई एक्सप्रेशन हो, या साइन एक्स कोस एक्स हो, ऐसा कुछ हो, तो सबसे पहले इसको यहां से हटाया जाएगा, इसको यहां से हटाया जाएगा, और इसको यहां से हटा के यहां लिखा जाएगा स्टार्टिंग में। लेकिन इसको अगर यहां से हटा के यहां लिखा तो जहां भी इसमें डी होगा, डी के बजाय हमें d प्लस 3 लिखना पड़ेगा। जहां भी डी होगा डी को क्या लिखना पड़ेगा, d प्लस 3, ठीक है ना। तो यहाँ डी को हमने क्या लिख दिया, डी को लिख दिया d प्लस 3, और डी को लिख दिया हमने d प्लस 3, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। जब भी यहां से हट के यहां आएगा तो जहां भी इसमें डी होगा वहां पे डी, अगर यहाँ पे 3 है तो d प्लस 3 में इसको रिप्लेस कर देंगे हम। फिर इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसको जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करेंगे। ये आ गया, इसको हम लिख सकते हैं d प्लस 2 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हमने सेम लिखा, e की पावर 3x को यहीं पे लिखेंगे हम, ठीक है ना, e की पावर 3x को यहाँ पे लिखेंगे, और ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -2, तो ऐसे लिख दिया।
अब इसमें यहाँ पे 1 बनाने के लिए अगर हम 2 को कॉमन करेंगे तो 2 की पावर -2 बार आएगी, ठीक है ना, 2 की पावर -2 बार आएगी, अंदर बनेगा 1 प्लस डी अपॉन 2 की होल पावर -2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये तो बन जाएगा आपका 2 की पावर -2 यानी 1/4, तो ये आएगा e की पावर 3x अपॉन 4। और यहाँ पे एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो हमें जो एक्सपेंशन आपको बताए थे उसका यूज करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 का एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4, वो वाले एक्सपेंशन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर है, इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2x बनेगा, दूसरी बार करेंगे तो 2 बनेगा, तीसरी बार करेंगे तो 0 बनेगा। इसका मतलब 3 बार या 3 से ज्यादा बार अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का तो वो 0 बन जाएगा। यानी D3 और D3 के बाद के जितने भी डिफरेंशिएशन है वो हमारे लिए यूजलेस हैं, ठीक है ना, उनको हमें छोड़ना है। तो एक्सपेंशन जब करेंगे देखो क्या क्या फॉर्मूला था उसका, 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ऑल्टरनेट साइन आएंगे, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, उस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसमें एक्सपेंशन में ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2x, x हमारा ये डी अपॉन 2, 1 माइनस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ स्क्वायर करने पे पावर कितनी बनी, 2 बार डिफरेंशिएशन पे क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, 3 बार में क्या बनेगा, 0। इसलिए इसके आगे की टर्म हमने नहीं लिखी क्योंकि इसमें पावर और भी ज्यादा आएंगी, ठीक है ना। चलो यहां तक हमने इसको कर लिया। अब 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, ये हमारा बच गया। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को इसके साथ सोल्व करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या बनेगा इसका, 2, तो बनेगा 2 3 जा 6 अपॉन 4, जिसको 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसको और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बना है, ठीक है ना। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड करेंगे और यही हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, d2 माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू x e की पावर x, ठीक है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x हमारा क्या है, ये अलजेब्रिक है, और e की पावर x क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन मैंने आज इससे पहले कराया है, ठीक है ना। तो कुछ तो वैसे ही करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जहां पे d होगा, d को m में रिप्लेस करके हम m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बनाएंगे। यहां से m की वैल्यू निकालेंगे 1 2, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। 1 के लिए क्या लिखेंगे हम, c1 e की पावर 1x, और 2 के लिए लिखेंगे c2 e की पावर 2x। यहां तक ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, 1 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे d2 माइनस 3d प्लस 2, और इसको सेम लिख देंगे x e की पावर x। यहां तक ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल साथ साथ होंगे ना, मल्टीप्लीकेशन में होंगे, तो सबसे पहले इस एक्सपोनेंशियल e की पावर x वाली टर्म को हटाना पड़ेगा हमें। तो जब ये यहां से हटके यहां लिखी जाएगी तो जहां भी इसमें d होगा तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, e की पावर x है ना, e की पावर में x का कोफिशिएंट 1 है, तो जहां भी d होगा d को d प्लस 1 में रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो d को d प्लस 1 में रिप्लेस कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर वगैरह सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन d2 माइनस d बन जाएगा। इसमें से हमने d को कॉमन कर लिया, इसमें से भी हमने 1 को पहले करने के लिए, क्योंकि अलजेब्रिक यहाँ पे अलजेब्रिक है ना, तो एक्सपेंशन हमारे थे 1 प्लस 1 माइनस, है ना, तो 1 को पहले करना, 1 को पहले करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन कर लिया हमने, जिससे कि ये 1 अपॉन डी और ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस डी, ठीक है ना, x। अब 1 माइनस डी को अगर ऊपर लेके गए हम, देखो माइनस e की पावर x, 1 अपॉन डी को हमने यहाँ पे सेम लिखा, और इसको हमने क्या लिखा, इसको लिखा 1 माइनस डी की होल पावर माइनस 1। अब देखो ये एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 वाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, ठीक है ना। लेकिन हमें देखना है कि कितनी टर्म तक इसमें लेना है। यहाँ पे क्या है, x का एक बार अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो 1 बन जाएगा, 2 बार में 0, 3 बार में 0, 4 बार में 0 बन जाएगा। तो एक्सपेंशन हमें उतनी बार करना जितने में ये 0 ना बने, उसके बाद की टर्म हम छोड़ देंगे जिसमें 0 बनेगा, ठीक है ना। तो क्या एक्सपेंशन था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स, डी हमारा यहाँ पे x है तो 1 प्लस एक्स के बाद क्या आएगा, डी के बाद क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो उससे तो x का डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा, तो उस वाली टर्म को छोड़ दिया। तो इसके बाद की सारी टर्म हमने छोड़ दी, ठीक है ना। अब देखो x की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो x आएगा, और d के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे बनाएगा। अब 1 अपॉन डी अगर आ जाए, याद रखना 1 अपॉन डी अगर आ जाए तो 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डी का मतलब डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन।
तो 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो x का क्या बन जाएगा x²/2 और 1 का क्या हो जाएगा x। इसको हम थोड़ा एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा पीआई निकला है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले निकाल चुके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये निकला है, ठीक है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ये निकला है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड कर देंगे और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, d2 - 2d + 1y = x²e⁴x, इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। जहां भी d होगा d को m में रिप्लेस करेंगे, यहां से सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। m की दो वैल्यू रिपीट होंगी 1 1, ठीक है ना। अगर दो वैल्यू रिपीट हो जाए तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं हम c1 + c2x लिखेंगे, और अगर यहाँ पे 1 है तो e⁴1x लिखेंगे, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1/d2 - 2d + 1 और यहाँ पे लिखेंगे x²e⁴x, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं d - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और x²e⁴x को सेम लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई यहाँ पे देखो x² क्या है, ये अलजेब्रिक है, और e⁴x क्या एक्सपोनेंशियल है, e⁴ax वाली फॉर्म। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो सबसे पहले e⁴x वाली टर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब ये हट के यहाँ से यहाँ आएगा तो उसमें जहां भी d होगा तो यहाँ पे देखो e⁴x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या 1, तो जहां भी d होगा d को d + 1 में रिप्लेस कर देंगे और ये बाकी सेम रहेगा, 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ 1/d² बचेगा, x² को सेम लिख देंगे हम। 1/d का मतलब है सिंगल इंटीग्रेशन, 1/d2 का मतलब है डबल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि 1/d2 x² का मतलब है x² का x के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है। तो अगर एक बार करेंगे तो 1/d बचेगा, यहां पे इसका इंटीग्रेशन आएगा x⁴3/3, e⁴x को हमने सेम लिखा, एक बार और इसका इंटीग्रेशन कर दिया x⁴, और ये अपॉन आएगा 4, यहाँ पे 3 को सेम लिखा, सॉल्व करके बन जाएगा e⁴x x⁴12, ठीक है ना। ये हमने क्या निकाल दिया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड कर देंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है हमें। d2 - 4d + 1y = e⁴x × sin x, ठीक है। पहले क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जहां d है d को m में रिप्लेस करेंगे, यहां से m की वैल्यू निकालेंगे 2 + -√3। ये आपको मैंने बता रखा है कि अगर m आपका इस वाली फॉर्म में आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे e⁴2x, और अगर यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे लिखेंगे c1 cos हाइपरबोलिक √3x + c2 sin हाइपरबोलिक √3x, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1/d2 - 4d + 1 और इसको यहाँ पे लिखेंगे e⁴2x × sin x। और जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सपोनेंशियल को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो उसमें जहां भी d होगा d की जगह d + 2 रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है ना। d को d + 2 में रिप्लेस कर देंगे, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/d2 - 3 और ये sin x इसमें रहेगा सेम। अब ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल लग जाएगा। आपको मैंने बता रखा अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो उसमें जहां भी d2 होगा d2 को हमें -1 के स्क्वायर में रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे sin 2x होता 2x sin 2x तो हमें d2 को -2² यानी -4 में रिप्लेस करना पड़ता, ठीक है ना। और अगर यहाँ sin 3x होता तो d2 को हम -3² यानी -9 में रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ d² को हमने लिखा -1 का स्क्वायर -3 sin x को सेम लिखा और ये बन जाएगा -1/4 e⁴2x sin x। ये हमने पीआई निकाल दिया। अब पीआई हमारे पास है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ पे निकाल चुके, दोनों को ऐड कर देंगे और ये हमारा निकल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन।